नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। देश में तेजी से बढ़ते एनर्जी ड्रिंक्स के चलन और इसके युवाओं पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को लेकर बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने एनर्जी ड्रिंक्स को धीमा जहर बताते हुए कहा है कि आज की युवा पीढ़ी हमेशा एक्टिव और कूल दिखने की होड़ में अपने स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रही है। सांसद ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप करते हुए सख्त नियम लागू करने की भी मांग की है। अपने पत्र में सुधाकर सिंह ने कहा है कि आधुनिक जीवन शैली, लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सोशल मीडिया का दबाव युवाओं को कृत्रिम ऊर्जा की ओर ढकेल रहा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिट, एक्टिव और हाई एनर्जी दिखने की प्रवृत्ति ने युवाओं के बीच एनर्जी ड्रिंक्स की खपत को तेजी से बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि ये पेय पदार्थ शरीर को वास्तविक ऊर्जा नहीं देते, बल्कि इनमें मौजूद अत्यधिक कैफीन और अन्य उत्तेजक तत्व कुछ समय के लिए मस्तिष्क को सक्रिय कर देते हैं। इसका असर खत्म होते ही शरीर पहले से अधिक थकान और कमजोरी महसूस करता है। सांसद ने बाजार में बिक रहे महंगे और सस्ते दोनों प्रकार के एनर्जी ड्रिंक्स पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां संपन्न वर्ग के युवा रेड बुल जैसे महंगे ब्रांड्स का सेवन कर रहे हैं, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर तबके के युवा कम कीमत वाले स्टिंग जैसे उत्पादों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सस्ता होना सुरक्षित होने की कोई गारंटी नहीं है। उनके अनुसार कीमत चाहे कम हो या ज्यादा, इन ड्रिंक्स के शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव लगभग समान रूप से खतरनाक हैं। पत्र में सांसद ने इस पेय पदार्थ में इस्तेमाल होने वाले तत्वों जैसे कैफीन, शुगर, टॉरिन, गुआरना और सिंजेंग का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि इनका अत्यधिक सेवन युवाओं को गंभीर बीमारियों को ढकेल रहा है। लगातार उपयोग से हृदय गति अनियमित हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, नींद की समस्या पैदा हो सकती है और मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि कई युवा खाली पेट शराब के साथ इन ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, जो बेहद खतरनाक और कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है। सुधाकर सिंह ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि असली ऊर्जा किसी बोतल में बंद रसायनों से नहीं, बल्कि अच्छी नींद, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से मिलती है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों और ग्लैमरस मार्केटिंग के जरिए इन उत्पादों को जीवन शैली का हिस्सा बनाया जा रहा है, जो आने वाले समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट बन सकता है। जी हाँ, सांसद ने केंद्र सरकार से मांग की है कि एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन और शुगर की अधिकतम मात्रा तय की जाए, भ्रामक विज्ञापनों पर सख्ती से रोक लगाई जाए और स्कूलों तथा कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाकर छात्रों को इनके दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी भी दी जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में युवा पीढ़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की चपेट में भी आ सकते हैं। आप हमारी खबर पर बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।